हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के लिए कहा था कि हम देखेंगे कि लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनता है और किस तरह से एक ही पेज में हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि हम लॉगिन करने चाहते हैं और हमें, चूंकि हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वहीं पर हमें वो रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, लेकिन हमें याद आता है कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन पेज से वापस अपने लॉगिन पेज पर आ जाऊं।
तो बेसिकली अगर मैं आपको जस्ट एक फारसे के एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं आपसे मैं, तो हम किस तरह से काम करेंगे, मैं आपको आउटपुट पहले दिखाई दे रहा हूं, इसके बाद में आपको इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। देखिए मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक पेज दिख रहा है लॉगिन का बना हुआ। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? यस सर। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड। फिर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो कह रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। तो क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन, तो मैं लॉगिन में दोबारा चला जाता हूँ। तो कह रहा है आपको यूजर नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा, और यदि आप मेंबर नहीं है, डू नॉट हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करिए। ये लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन पेज मेरे सामने आ जाता है। रजिस्ट्रेशन, यूजर का नेम जो भी मैं देना चाहूँ, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो भी मैं बनाना चाहूँ, और रजिस्टर पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करूं तो कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब आप बिना इसके भरे हुए आगे नहीं जा सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस है। अब मान लीजिए मुझे याद आ गया, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट्स, यदि मेरे पास अकाउंट्स है तो मैं वापस लॉगिन पर क्लिक करूंगा और वापस लॉगिन पेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज की क्लास का हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। मान लीजिए एक यूजर नेम मैं यहां पर दे देता हूं और पासवर्ड दे देता हूं, तो देखिए ये सेशन आपका स्टार्ट है। जो भी यूजर नेम होगा, यू आर इन यूजर डैशबोर्ड पेज, मतलब कह रहा है आप यूजर के डैशबोर्ड पेज पर हैं और आप लॉग आउट पर क्लिक कर देते हैं तो वापस आप यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इनके कोड देखते हैं कि किस तरह से इसके कोड को हम लोग समझ सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ये तो देखिए आप लोगों को ये कुछ प्रोग्राम दिख रहे होंगे। सबसे पहले नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हैं। ओके, जी सर। अभी दिख रहे? दिख रहे हैं ना? यस सर। हाँ, अब देखिए सबसे पहला है ऑथेंटिकेट सेशन। तो ये भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले मुझे इसका डेटाबेस बनाना है। तो अगर कॉपी और पेन सामने रखे हो तो इसको मैं बता दे रहा हूं, आपको क्या बनाना पड़ेगा। एक डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले इसका डेटाबेस आप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर SICS बनाया हुआ है। आप इसका लॉगिन रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन जिस नाम से भी बनाना चाहें तो आप डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है,
तो कॉन MySQLi कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट और SICS, ये मेरा डेटाबेस है। SICS मेरा डेटाबेस है, लोकल होस्ट, रूट मेरा यूजर नेम है और पासवर्ड मेरा ब्लैंक है। ठीक है, तो यहां पर डेटाबेस आपको मैंने SICS बना रखा है, आप चाहें तो जो भी बना सकते हैं। तो डेटाबेस आपका हो गया। अब आप एक टेबल बनाएंगे, तो मैं ये रजिस्ट्रेशन की टेबल आपको बता दे रहा हूं कि टेबल आप कैसे बनाएंगे। दिख रही स्क्रीन ना आपको? तो देखिए, यस सर। ओके, तो देखिए यहां पर आप पहली फील्ड लेंगे यूजर नेम, उसका डेटा टाइप आप ले लेंगे varchar50। ठीक है, दूसरा आप लेंगे पासवर्ड, इसका भी डेटा टाइप आप ले लेंगे varchar50। तीसरी फील्ड लेंगे आप ईमेल, varchar50। और चौथी आप लेंगे क्रिएट डेट टाइम, जिस तरह लिखा है दिख रहा है इसी तरह, क्रिएट डेट टाइम, और इसका टाइप लेंगे डेट। ठीक है, और इस टेबल का नाम आप रखेंगे यूजर्स। इस टेबल का नाम क्या रखेंगे? यूजर्स, USERS। टेबल का नेम है आपके यूजर्स। टेबल के अंतर्गत आपके पास जो कॉलम से 4 हैं, पहला यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड, तीसरा ईमेल और चौथा है क्रिएट डेट टाइम। यूजर नेम का डेटा टाइप है varchar50, पासवर्ड का डेटा टाइप है varchar50, ईमेल का डेटा टाइप है varchar50 और क्रिएट डेट टाइम का है डेटा टाइप डेट। टेबल बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। यस सर। इतना काम करने के बाद आप सबसे पहले इस कोड को लिखेंगे। पहला कोड आपका होगा, इसको मैंने सेव किया है db.php के नाम से। PHP स्क्रिप्ट के अंदर कनेक्शंस को स्टफ सिंगल लाइन है और कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कोड आपका होगा वो होगा ऑथेंटिकेट सेशन, दूसरा कोड। तो उस पर आप लिखेंगे सेशन स्टार्ट इफ इज सेट सेशन यूजर नेम। जो भी यूजर नेम तुम दोगे उसे ये क्या करेगा? सेट करेगा। कहां? हेडर, लोकेशन, लॉगिन डॉट PHP। लॉगिन डॉट PHP कोड होगा, वहां पर ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तीसरा कोड आपका होगा लॉगिन डॉट PHP। तो रिक्वायर, इंक्लूड और रिक्वायर होते हैं, यहां पे मैंने रिक्वायर यूज किया है db.php और सेशन स्टार्ट। इफ इज सेट पोस्ट यूजर नेम, जो भी यूजर नेम होगा तो उसको यहां पर रीड कराएगा ये यूजर नेम स्ट्रिप स्लैशेस, जो भी स्पेस वगैरह हो, रिक्वेस्ट यूजर नेम, फिर यूजर नेम MySQLi रियल स्कैप स्ट्रिंग कॉन यूजर नेम।
फिर पासवर्ड, उसको भी बैकस्लैश स्ट्रिप कर रहा है और पासवर्ड को पासवर्ड में सेव करा दिया। क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स हमारी टेबल का नाम है। वेयर यूजर नेम यहां से ले लेगा, जो भी यूजर नेम तुम दोगे, एंड पासवर्ड यहां से ले लेगा, जो भी तुम दोगे। .md5 पासवर्ड और इसको क्लोज कर देगा। रिजल्ट माई एसक्यूएलआई क्वेरी कॉन क्वेरी, ये जो क्वेरी तुमने पास किया हुआ है, ठीक। और डाई में अगर कोई एरर आती है तो ये उसको हैंडल करके हमको दे देगा। अदरवाइज रो माई एसक्यूएलआई नम रोज रिजल्ट्स, तो रोज इक्वस टू 1, सेशन यूजर नेम जो भी होगा उस यूजर नेम को क्या करेगा, ये हेडर लोकेशन डैशबोर्ड डॉट php, ये क्या करेगा, उसको डैशबोर्ड में प्रिंट करा देगा। अब डैशबोर्ड का कोड देख लीजिए क्या है, सिर्फ इतना है डैशबोर्ड का कोड। डैशबोर्ड क्लाइंट एरिया, ठीक है। हे आपने एक मैसेज दिया है, जो भी सेशन का यूजर आएगा वो यूजर नेम पास कराएगा, यू आर इन यूजर डैशबोर्ड पेज, ये मैसेज वहां पे प्रिंट कर देगा। और एक लॉग आउट डॉट php का कोड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो लॉग आउट डॉट php का कोड देखिए क्या है इसमें, तो ये देखिए लॉग आउट डॉट php का कोड है, सेशन स्टार्ट डिस्ट्रॉय सेशन, क्योंकि सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक। अब फिर से वापस लॉगिन डॉट php पे चलते हैं। तो इल्स यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, डिव क्लास फॉर्म में इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक, और क्लिक हियर टू लॉगिन पेज, ओके। और यदि आपकी ये जो है आपका क्या बना हुआ है, लॉगिन फॉर्म बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा था वहां पर, तो टेक्स्ट है, पासवर्ड है, सबमिट बटन के लिए लॉगिन बटन का यूज किया गया, लॉगिन बटन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और डू नॉट हैव एन अकाउंट्स यदि नहीं है तो एहर रजिस्ट्रेशन डॉट php, तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन नाउ तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन डॉट php कहाँ है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन डॉट php का कोड देखिए आप, ये रजिस्ट्रेशन है, स्टाइल सीट css स्टाइल डॉट css एक यहाँ पे फाइल है, रिक्वायर डेटाबेस डॉट php db डॉट php मैंने उसका नाम रखा हुआ है। और क्या क्या, मुझे सबसे पहले यूजर नेम, फिर ईमेल, पासवर्ड, क्रिएट डेट टाइम, डेट वाई, ईयर, मंथ और डे HIS, ये डिफॉल्ट रूप से जाएगा, इसे हमें डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहां पर इसको इंसर्ट नहीं कर रहा हूं। ये YMDHIS ऑटोमेटिकली लेगा, हम सिर्फ वहां से 3 चीजें देंगे, क्या क्या, यूजर नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, और ये क्रिएट डेट टाइम ऑटोमेटिकली यहां से लेगा। क्वेरी इंसर्ट इनटू यूजर्स हमारी टेबल का नेम है, पहली फील्ड थी मेरी यूजर नेम, दूसरी थी पासवर्ड, तीसरी है ईमेल, चौथी है क्रिएट डेटा टाइम, ये क्रिएट डेटा टाइम डेट टाइम ये हमने बनाया यहां पर। लेकिन हम दे क्या कह रहे हैं, सिर्फ यूजर नेम, MD5 पासवर्ड्स और ईमेल, ठीक है। और क्रिएट डेट टाइम ये ऑटोमेटिकली सिस्टम का यहां से एक्सेस कर लेगा जो भी सिस्टम पे दिया जाएगा। रिजल्ट
MySQL query कान query div class you are registered successfully, आपको एक मैसेज दे देगा। और यदि रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, यदि आप गलती से क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग का मैसेज दे देगा। फिर ये HTML का कोड है, फॉर्म जो आपका बनेगा, जिसमें 3 वैल्यू हमको देना है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड्स। ठीक है, तो ये इसका कोड था। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये यहां .md5 $पासवर्ड्स, ये जो कोड दिया हुआ है, ये आपके पासवर्ड को जिस तरह से जा रहा है वो उस तरह से वहां नहीं दिखाएगा। पासवर्ड्स की फील्ड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव रहेगी, वो दिखाई नहीं देगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे आप डेटाबेस में ही क्यों ना चले जाएं। इसी तरह से लॉगिन में भी अगर याद हो, मैंने तुम्हें बताया है, जब हम वैल्यू वहां से ले रहे हैं तो ये उसी फॉर्मेट में वैल्यू लेगा .md5 पासवर्ड्स। ठीक है, सेंसिटिव डेटा पासवर्ड, उसको वो क्या कर रहा है, वहां पर दिखाई नहीं देगा कि डेटाबेस भी अगर एक्सेस किया जाए तो भी पासवर्ड्स पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, लेकिन उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इससे एक्सेस किया जाता है। तो अब देखिए इस टेबल्स में अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। मैं इसका CSS का कोड या स्टाइल CSS का कोड आप लोग समझ लीजिएगा, CSS का कोड बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए लॉगिन पेज में मैं रजिस्ट्रेशन नाउ एक कर रहा हूं। ऑलरेडी इसमें वैल्यू आपको दिखा दूं कि क्या क्या वैल्यू इसके ऊपर है। एक ऋषभ के नाम से है, लेकिन आप देख रहे होंगे 827 ऐसा ऐसा करके पासवर्ड में वैल्यू दिख रही होगी। फिर एक मेरे नाम से, लेकिन उसमें 1 2 3 4 5 दिख रहा है, उसमें पासवर्ड वो नहीं किया है। और तीसरी है जॉनी 1 2 3, ठीक है, 2020 ऐसा करके कुछ एक वैल्यू है। मैं अब एक नए वैल्यू अपने से इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, यूजर नेम मान लीजिए SICS, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये रजिस्टर्ड, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आइए यहां पर देखते हैं हम लोग इसको, यूजर्स को एक बार ये देखिए SICS 25D 55AD ये सब कुछ दिया हुआ है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शंस इस पे आ गया। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो लॉगिन, यूजर नेम SICS, पासवर्ड 8, यही दिया था ना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये लीजिए, हे SICS यू आर इन यूजर डैशबोर्ड पेज। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइए, हम अगर पासवर्ड को उसी तरह देना चाहते हैं जिस तरह हम लोग देते थे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जहां पर ये दिया हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर देख रहे हैं ना इसको, हेलो, जी सर। ओके, तो देखिए इसको हम यहां पर, मैं देखो इसको इतना हटा दूंगा, ये ठीक है, ये हटाया इधर से और ये हटाया मैंने इधर से। ठीक, अब नॉर्मली मैं जब कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो देखिए अब इस पेज को मैं रन करूंगा वापस, रजिस्ट्रेशन नाउ। अब मैंने किया यहां पर मान लीजिए SST किया, एक ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 पासवर्ड रजिस्टर्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए SST 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अब तुमको बता दूं, अब तुम इसी से इसको एक्सेस करो, देखो क्या बोलेगा। SST 1 2 3 4 SST और पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये देखिए ये किया लॉगिन,
कह रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि वो इस तरह की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जहां पर हम वैल्यू को लॉगिन पे सेलेक्ट करा रहे हैं तो उसी पेज पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ये लीजिए, जिस तरह की वैल्यू हम स्टोर करेंगे उसी तरह की वैल्यू वो लेगा। ये लीजिए, ये सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसको वापस रिफ्रेश किया मैंने पेज को, ठीक है। और अब देखिए SST 1 2 3 4 5 और ये लीजिए, हे SST यू आर इन यूजर डैशबोर्ड पेज, ठीक है। लेकिन ये अब क्या करेगा, ये वो वाली वैल्यू नहीं लेगा। अभी हमने SICS दिया था ना, तो SICS 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, जबकि टेबल में ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइप से आप पासवर्ड को स्टोर कराएंगे उसी तरह से पासवर्ड को आपको एक्सेस करना या आप एक्सेस कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज रहा जिसे हम लोग देख सकते हैं। अब यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप, हाँ एक चीज और, इसमें इंडेक्स पेज मैं दिखाना भूल, ये इंडेक्स पेज में सिर्फ इतना रखते हैं, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट PHP, लॉगिन पेज को मैं हेडर पे रख देता हूं, लोकेशन इंडेक्स पेज बना के, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करते कि इसमें इंडेक्स पेज जो आपको मिलेगा। तो इसके अलावा अगर अब किसी का कोई सवाल हो तो जरूर मुझसे पूछिए आप लोग। सर एक बार कनेक्टिविटी बता दीजिए, डेटाबेस है? डेटाबेस कनेक्टिविटी। अरे अभी मैं वही तो बता रहा था। सर समझ नहीं आया। पहली क्लास ली हो क्या डेटाबेस कनेक्टिविटी की? नहीं सर लिया हूँ, बट सर एक मेरे प्रॉब्लम हो रही है मेरे पे। बोलो, शेयर करो स्क्रीन, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं अभी तो फोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, फोन यूज कर रहे हो, तो फोन यूज कर रहे हो तो वो तो यूज कर सकते हैं ना, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? नहीं सर मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ ना, जूम ऐप। अच्छा अच्छा, नहीं तो फोन पे उस प्रोग्राम को डालना चाहिए था तुमको। तो सर मैं फोटो भेजूंगा थोड़ी देर पे आपको। हाँ ठीक है। ये कोड पूछ रहे हो? सर अभी स्क्रीन नहीं शेयर हुई। स्क्रीन नहीं शेयर हुई, एक मिनट। अभी जी हो गई। हो गया। तो देखो, ये मैं शॉर्टकट में है, शॉर्टकट में बताना है कि लॉन्ग कट में बताना है? तो मतलब थोड़ा सा अच्छे एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, अच्छे से मतलब कुल मिला के तुम्हारा कहने का मतलब पूरा कोड दिखा दीजिए सर। रुको भी दिखा रहा हूं तुमको। देखो, ये सबसे पहले ये होस्ट बनाते हैं एक तो, ये लोकल होस्ट इसमें लिख दिया हमने। फिर एक यूजर वेरिएबल बनाते हैं, उस पर रूट दे देते हैं। फिर एक पासवर्ड का उसको ब्लैंक कर देते हैं। फिर यहाँ पर डेटाबेस का नेम, जिस डेटाबेस के अंदर अगर तुम काम कर रहे हो उस डेटाबेस का नेम, और उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, EMP। फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए MySQLi कनेक्ट, होस्ट पहला वेरिएबल, यूजर दूसरा वेरिएबल, पास तीसरा वेरिएबल और DB नेम चौथा वेरिएबल। इसके बाद इफ कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश, तो क्या दे देगा, डाई कुड नॉट कनेक्ट। कोई भी जो भी एरर होगी उस एरर को तुम्हारे उसमें वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो इल्स कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये इतना कोड है डेटाबेस कनेक्टिविटी का। अमन खान, जी सर। समझ में आया कुछ? जी जी।
कि नहीं आया? जी सर आया, पर सर मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ सर अपनी। अभी जी सर अभी। भेजो भेजो, तुरंत भेजो व्हाट्सएप पे। भेज दिए। अमन, जी सर भेज रहा हूँ बस। अच्छा। बाकी किसी को और कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? आज वो नहीं आया सुमित? अमन, हेलो। भेज दिया सर भेज दिए? कहाँ में भेजो, ग्रुप में? व्हाट्सएप पे। नहीं सर अलग से मैसेज किया हूँ मैं। अच्छा, अभी तो नहीं आया यहाँ मेरे पास। आ गया सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही इसमें? इसका डेटा नहीं इंसर्ट हो रहा है। डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है? इस कोड में जानते हो क्या है? तुमने डेटाबेस कनेक्टिविटी कहाँ की है? एक मिनट सर, ये लॉगिन वन PHP। लॉगिन लॉगिन वन डॉट PHP। कोड है इसमें? जी सर। कोड भेजो। तुमने जो टेबल बनाई है उसमें जी एस नेम और एफ नेम कैपिटल में तो नहीं कर दिया है? नहीं सर स्मॉल पे है। स्मॉल से। चलो भेजो लॉगिन वाला कोड थोड़ी। जी सर। मैं एक काम करता हूं, जी तुमको एक ठो इसी तरह का कोड बना के भेज रहा हूं, ठीक है? अभी जी मैं सर। क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जी ठीक? सर उसको तुम देख लेना और अपना मिला लेना, रन कर लेना। जब ना हो तो फिर कल मुझको शेयर करना, तो यहीं पे स्क्रीन पे देखूंगा मैं।
ठीक है, जी सर। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट विथ PHP। थैंक यू।